Hello bachcho, let's read the question, and the question says a student was given a specimen to identify on the basis of the characteristics given below. First, they are metamerically segmented. Second, the presence of closed circulatory system. Third, they have circular and longitudinal muscles for locomotion. Now क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि स्टूडेंट को कुछ स्पेसिमेन दिया हुआ है और उनको ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बताना है कि वो स्पेसिमेन कौन से एनिमल का है। तो इसमें जो ऑप्शन हमें दे रखा है या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो है फाइलम एनिलिडा। नाउ क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मेटामेरिज्म का। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, मतलब इस फिनोमेना को मेटामेरिज्म कहते हैं। दैट मीन्स ऐसे एनिमल्स की जो बॉडी है इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स internally as well as externally। तो मेटामेरिज्म वही एनिमल शो कर सकते हैं जिनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड है, एंड दिस इज एक्चुअली शोन इन फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा के जो एनिमल्स हैं वही ये कैरेक्टर्स शो करते हैं, एज वेल एज आर्थ्रोपोडा। सेगमेंटेड बॉडी होती है आर्थ्रोपोडा की। अब आर्थ्रोपोडा में हमारा जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रखा है, कॉकरोच। ओके, एनालिडा का जो एग्जांपल दे रखा है वो है अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म के लिए ये प्रॉपर्टी फिट होती है, एज वेल एज कॉकरोच के लिए भी ये प्रॉपर्टी फिट होती है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम कहें तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हमें शो कर रहा है प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ऑब्वियसली ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है दैट द ब्लड फ्लो इनसाइड अ वेसल। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो होना, तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? हमारा एनिलिडा जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है, एज वेल एज मैमल्स में भी हमारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो एनिलिडा का एग्जांपल हो गया अर्थवर्म जो हमें ऑप्शन में दे रखा है, एंड मैमल्स में हमें हमारा ऑप्शंस में जो दे रखे हैं वो है रैबिट। तो सी, अर्थवर्म पहला कैरेक्टर को भी सेटिस्फाई करा एंड अर्थवर्म सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर की they have circular and longitudinal muscles for locomotion। circular and longitudinal muscles for locomotion। तो ऐसे मोशन किसको जरूरत पड़ती है? जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके। तो ऐसा जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडल मसल्स होते हैं लोकोमोशन के लिए जिनको जरूरत पड़ती है वो एनालिडा में ही पाए जाते हैं, दैट इज इन द राउंड वॉर्म, क्योंकि ये राउंड वॉर्म होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अर्थवॉर्म इसका एग्जाम्पल है। बाकी अगर एनिमल्स के हम देखें तो आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच, मैमल्स में रैबिट्स, और एक और ऑप्शन है दैट इज फ्रॉग विच इज एन एम्फीबियंस। तो आपका एम्फीबियन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो पाया जाता है, दैट इज फ्रॉग। मैमल्स जिसका एग्जाम्पल हमारे पास रैबिट दे रखा है, और एम्फीबियंस जिसका एग्जाम्पल हमारे पास फ्रॉग दे रखा है। तो फ्रॉग के अंदर क्लोज ये सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडल मसल्स फॉर लोकोमोशन नहीं पाया जाता है, ओनली इन एनालिडा। सो हम देखें तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो सिर्फ अर्थवॉर्म ही सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज एनालिडा फाइलम। तो विल गो विद द आंसर बी, फेरेटिमा। एक्चुअली फेरेटिमा इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ earthworm, so we'll go with B, Pharetima. So the answer is B. So I hope you understood well. Best of luck.